लाहौर म्यूज़ियम, GPO, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, HSN कॉलेज और मॉडल टाउन। कभी आप लोगों ने सोचा है कि इनकी क्या लेगेसी है, किस इंसान ने इनकी बुनियाद रखी, इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या लेगेसी है? ये मेरे ख्याल से स्टेट ऑफ पाकिस्तान की एक सैड आयरनी है कि जिस शख्स ने मॉडल लाहौर की कार्वेशन में इतना बड़ा रोल अदा किया, उसके बारे में आज की तारीख में आई डाउट कि अगर आप लाहौर की स्ट्रीट में चले जाएं और न्यू अप एंड कमिंग जनरेशन से स्ट्रीट में पूछें तो उनको इस इंसान के बारे में पता भी होगा जिसके बारे में मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और उनका नाम है सर गंगाराम। तारीख के अवराक को पलट कर देखें तो हमें कई बार ऐसी शख्सियात के बारे में पता चलता है जिन्होंने अपने दौरे ज़िंदगी में नाकाबिल यकीन काम किए हैं, और सर गंगाराम इनमें से एक कहे जाते हैं। मुझे खुद एज अ चाइल्ड मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब हिस्ट्री का पढ़ता था, या जिसे पाकिस्तान स्टडीज़ भी कहते हैं, तो मुझे तो इस शख्स के नाम के बारे में बहुत पता चला व्हेन आई केम आउट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली जब मैंने हिस्ट्री के बारे में प्रॉपरली पढ़ना शुरू किया और अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड हिस्ट्री ऑफ द रीजन मोस्ट ऑफ ऑल, और लोकल हीरोज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो पर्सनली आई वाज स्टन्ड और सरप्राइज्ड टू नो अबाउट द स्टैचर ऑफ दिस मैन, कि वो क्या एक ज़बरदस्त इंसान था। और इवन मोर शॉक टू नो, और शॉक से भी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा सैड था to know that he has been kind of omitted from the history books in Pakistan, and he has been omitted from the history somehow of Lahore that is being taught to modern school or modern school kids. तो मेरी ये कोशिश होगी through this small step of mine उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और अवेयरनेस को पेश करूं। तो पहले तो स्टार्ट होते हैं कि जी सर गंगाराम कौन थे। सर गंगाराम 1851 में पैदा हुए थे इन अ विलेज विच इज़ अबाउट 90 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लाहौर। उसका नाम है मांगटा वाला, और उनके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उनकी लेटर ऑन ट्रांसफ़र हुई थी अमृतसर, तो सर गंगाराम भी वहाँ पे उन्होंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग की 1869 तक। उसके बाद वो उन्होंने एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पे, जो कि आप लोगों को सबको पता है कि एक बहुत हिस्टोरिकल कॉलेज है लाहौर का। तो उसके बाद उनको स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रूर की इंडिया, जो कि आज मॉडर्न इंडिया में है। तब तो वो जाहिर है ब्रिटिश इंडिया में का ही पार्ट था सब। तो 1873 में विद डिस्टिंक्शन गोल्ड मेडल उन्होंने वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ख़त्म की। थोड़ा देर उन्होंने पंजाब PW वर्क्स में थोड़ा सा स्टेंट गुजारा, मगर उनका जो पैशन था बेसिकली वो अपने एरिया की डेवलपमेंट था। सिविल इंजीनियरिंग जो उन्होंने तालीम हासिल की थी उसकी मदद से उनका यही था पैशन कि वो अपने एरिया, लोकल एरिया की डेवलपमेंट करें। तो 1873 के टुवर्ड्स द एंड उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को प्रैक्टिकल फार्मिंग की तरफ डिवोट किया विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन। कैसे वो उसको अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल फार्मिंग की डेवलपमेंट के लिए। तो 1873 में ही के ही एंड में जो ब्रिटिश राज से लीज लिया अबाउट 50,000 एकर्स ऑफ लैंड नियर मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट। और मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट का मैं बताता चलूँ, जो मॉडर्न साहिवाल एरिया है उस वक्त उसे मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। और जो लैंड उन्होंने लीज लिया था इट वाज मोर और लेस अ डेजर्ट। तो वो वहाँ पे एरिड लैंड था, बिल्कुल कुछ उसकी डेवलपमेंट नहीं थी, और उधर फार्मिंग का उन्होंने एक एज अ चैलेंज के तौर पे ये इसको लिया। और विद इन अ फ्यू ईयर्स, 3 ईयर्स की मदद से उन्होंने वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम डिज़ाइन किया थ्रू द सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज। वहाँ पे फील्ड डेवलपमेंट की, और ये जो मॉडर्न साहिवाल के इर्द गिर्द आप भी आज जाते हैं, मैं कई दफ़ा थ्रू ट्रैवल्स उस एरिया के करीब से गुजरा हूँ। एंड इन माई ओपिनियन आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग, आफ्टर रिसर्चिंग ऑल दैट गुड लैंड है जो जिसको हम आज वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स देखते हैं, इट ओज अ लॉट इन इफ नॉट एवरीथिंग टू सर गंगाराम। उन्होंने जो उसको ट्रांसफॉर्म किया टू ग्रीन फील्ड्स, और उसकी वजह से ये उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था जहाँ पे उन्होंने अपनी मॉडर्न एजुकेशन प्लस अपने पैशन को कंबाइन किया। ऑब्वियसली उसकी मदद से उन्हें बहुत इनकम भी मिली, और इस इनकम को कई जगह मैंने उसका नोट किया है उनके कोट्स को, कि वो कहते होते थे कि दिस इनकम दैट इज फॉर मी टू गिव बैक टू द पीपल। तो और वही उन्होंने किया। उन्होंने चैरिटी वर्क्स किए, उन्होंने लोगों की डेवलपमेंट की, एंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 150 ईयर्स अगो नाउ। उन्होंने चैरिटी वर्क्स किए, उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ लोकल एरियाज़ किया, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस किए, मोस्ट ऑफ ऑल उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ लाहौर किया, जिस पर मैं अभी आता हूँ। तो आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन साहिवाल मैन, वहाँ उस वक्त जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे सर एली, उन्होंने उन्हें कहा था कि ही इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट इंजीनियर, ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट एज़ वेल। तो अब आते हैं लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में। लाहौर में पहली तो बात, उन्होंने 12 ईयर्स एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ लाहौर सर्व किया।
और जिस मेजर फोकस था लाहौर की अर्बन प्लानिंग और लाहौर की अर्बन डेवलपमेंट। और यही जो 12 ईयर्स हैं इनमें जो उन्होंने काम किया है उसकी वजह से कई लोग और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग द ब्रिटिश उन्हें कहा करते थे कि जी फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर। और इसमें टूवर्ड्स इसी पीरियड था जिसमें उन्होंने ये GPO, लाहौर हाई कोर्ट और जो लाहौर म्यूज़ियम है, ये इस जैसी उम्दा बिल्डिंग्स और जो अभी भी आपको नज़र आती हैं स्टैंडिंग टॉल एज लैंडमार्क्स, आप लाहौर जाएं तो वो आपको नज़र आती हैं, ये इन्होंने डिज़ाइन की है। इसके अलावा जो मॉडल टाउन का जो एरिया है लाहौर में, विच इज़ टू टिल दिस डे इवन व्हेन आई गो, टू दिस डे इवन इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट लोकेलिटीज़ इन लाहौर। एंड अभी कुछ साल पहले चले जाएं तो इट वाज द बेस्ट, बट टू दिस डे इवन मॉडल टाउन लाहौर इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट लोकेलिटीज़ इन लाहौर। और इसको उन्होंने उसकी प्लानिंग और इसकी डेवलपमेंट में मेजर किरदार अदा किया। ड्यूरिंग दीज 12 ईयर्स व्हाट ही डिड वाज आल्सो फेमस, मतलब वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए वो थे लाहौर का साइफन वाटर सिस्टम डिज़ाइन। और उसका बेसिक जो पर्पस था और एम था वो रावी रिवर से वाटर को की सप्लाई थी अदर पार्ट्स ऑफ लाहौर, तो फॉर इरिगेशन फॉर यूज़। तो ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आप आज भी लाहौर के मॉडर्न लाहौर में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उनकी फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाएं तो लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। इवन आज के लाहौर में आप जो चीज़ अगर किसी को कुछ नहीं भी पता उनके बारे में, तो एक चीज़ तो बहुत हर एक को पता ही होगी, वो है सर गंगाराम हॉस्पिटल, जो कि उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी एज अ डिस्पेंसरी इन 1881। और आज भी वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स इन लाहौर है, प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर टू मोस्ट पीपल। और इसी से रिलेटेड उनका गंगाराम ट्रस्ट का एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने वन ऑफ द नोटेबल सब प्रोजेक्ट्स विद इन इट इज़ राइट्स ऑफ विडोज़। अब ये ऑलमोस्ट हम 110 ईयर्स पीछे की बात कर रहे हैं, जिस ज़माने में इट वॉज more or less a taboo to talk about rights of widows and remarrying of widows in Hindu religion especially। तो उस ज़माने में उन्होंने बात की और वो एक सेफ हेवन क्रिएट किया फॉर विडोज, स्पेशली हिंदू विडोज़। और ये इनकी एक बहुत बड़ी फिलंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन थी लाहौर में। इसके अलावा जो उनका वन ऑफ अदर पैशन ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट पब्लिक वाटर, पब्लिक स्पेसेस एंड गार्डन। बहुत सारा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया फॉर अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस लॉरेंस गार्डन, तो अब आज रीनेम करके जिना गार्डन कर दिया गया है काफ़ी अर्से पहले, मगर तब वो लॉरेंस गार्डन था। उनकी डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। बियॉन्ड दैट, अब जैसे मैंने बताया शुरू में, लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग, एजुकेशन के बारे में वो बहुत पैशनेट थे। वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जिसे अब MCA कहा जाता है, और उस ज़माने में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स था, उसकी बुनियाद और उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया। बुनियाद तो इस मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की ब्रिटिश ने रखी, मगर उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी इसमें, और उसको मॉडर्नाइज करने में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। रेलवे प्रोजेक्ट्स में ड्यू टू हिज सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही वाज वेरी पैशनेट, और ही वाज वेरी contributing towards building the railway structure, especially beyond Lahore, small villages में उन्होंने to connect it to Lahore बहुत कंट्रीब्यूशन किया। स्मॉल विलेजेस को फैसलाबाद से कनेक्ट करने में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। आज भी अगर आप लाहौर जाएं तो मॉल रोड पे गंगाराम मेमोरियल बिल्डिंग है, आपको मिलेगी। तो ये तो मेजर कंट्रीब्यूशंस मैं थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो में उनके हाईलाइट करना चाहता था। ऑल्दो ये छोटी सी वीडियो में भी उनकी जो खिदमात हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स लाहौर उनको जस्टिस नहीं करती, बट आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ बिट ऑफ अवेयरनेस कि वो उन्होंने क्या किया। और इंशाल्लाह इस पे मैं एक डिटेल भी सीरीज़ करूँगा लेटर ऑन टुवर्ड्स लैंडमार्क अचीवर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स ऑफ लाहौर एंड द रीजन, स्पेशली वाइडर रीजन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसमें मैं फिर डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।